मकर संक्रांति के पावन पर्व की ये कथा केवल ग्रहों के परिवर्तन की गाथा नहीं, बल्कि पिता पुत्र के प्रेम, क्षमा और भक्ति का एक अत्यंत भावपूर्ण संगम है। मकर संक्रांति भक्ति और वात्सल्य की पावन कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव का अपने पुत्र शनिदेव के साथ संबंध अत्यंत कटुतापूर्ण था। सूर्यदेव ने शनि के श्याम वर्ण और उनके स्वभाव के कारण उन्हें खुद से दूर कर दिया था। पिता के इस व्यवहार से रुष्ट होकर शनिदेव ने अपनी माता छाया के साथ एक अलग लोक में निवास करना शुरू कर दिया। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में शनिदेव ने सूर्यदेव के घर कुंभ, जो उस समय सूर्य का निवास था, को जलाकर भस्म कर दिया। जब सूर्यदेव अपने घर पहुंचे और सब कुछ राख देखा तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और वे गहरे संकट में पड़ गए। इधर शनिदेव के पास जब उनके पिता सूर्यदेव आए, तब शनिदेव ने देखा कि उनके पिता अत्यंत संकट में हैं। यद्यपि उनके मन में पिता के प्रति रोष था, परंतु पुत्र धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सूर्यदेव का स्वागत किया। उस समय शनिदेव के पास सूर्यदेव को अर्पित करने के लिए कुछ विशेष नहीं था, इसलिए उन्होंने घर में रखे हुए काले तिल से ही अपने पिता का पूजन किया। शनिदेव की इस निस्वार्थ सेवा और भक्ति से सूर्यदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शनिदेव को वरदान दिया कि जब भी वे उनके घर यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वो समय जगत के लिए कल्याणकारी होगा। सूर्यदेव ने आशीष दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन काले तिल और गुड़ से शनिदेव और मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे और शनि की साढ़े साती या घैया का प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण होना और मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कड़वाहट क्यों न हो, क्षमा और प्रेम के तिरगुड़ से रिश्तों को फिर से मधुर बनाया जा सकता है। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व। अंधकार से प्रकाश की ओर। ये पर्व सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। दान का महत्व। इस दिन तिल और खिचड़ी के दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रिश्तों की मिठास। तिल गुड़ घ्या और गोड़ गोड़ बोला, तिल गुड़ लो और मीठा बोलो का संदेश समाज में समरसता लाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सूर्यदेव और शनिदेव की कथा के साथ साथ धर्मराज और बुढ़िया माई की ये पौराणिक कथा सुनने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना संक्रांति का व्रत और दान अधूरा माना जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत वृद्ध और धर्मपरायण बुढ़िया रहती थी। वो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का नियम पूर्वक व्रत करती और सामर्थ्यानुसार दान पुण्य करती थी। बुढ़िया का नियम था कि वो संक्रांति के दिन माघ स्नान के पश्चात भगवान सूर्य की उपासना करती और गरीबों को तिल गुड़ का दान देती थी। एक बार यमराज के दूत उस बुढ़िया को लेने आए। जब वो धर्मराज की सभा में पहुंची तो धर्मराज ने उसके जीवन का लेखा जोखा देखा। बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए थे, लेकिन उसने कभी धर्मराज के नाम का सीधा दान या उद्यापन नहीं किया था। धर्मराज ने उससे कहा, हे माई, तूने पुण्य तो बहुत किए, लेकिन मेरे द्वार की देहली यानी चौखट को पूजना भूल गई। अब तुझे कुछ समय यहाँ रुकना होगा। बुढ़िया माई ने प्रार्थना की, हे धर्मराज, मुझे एक अवसर और दें। मैं धरती पर जाकर आपके नाम का व्रत और मकर संक्रांति का उद्यापन करना चाहती हूँ। धर्मराज ने उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया। धरती पर लौटकर बुढ़िया ने संक्रांति के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी और घी का दान किया और धर्मराज के नाम का विशेष सीधा निकाला। उसने अपनी सहेलियों और गांव वालों को भी इस दिन का महत्व बताया। उसने श्रद्धापूर्वक मंत्र पढ़ा, तिल चटकाए पाप कट जाए, धर्मराज का द्वार खुल जाए। जब बुढ़िया का अंतिम समय आया तो स्वयं धर्मराज उसे लेने आए। उसे स्वर्ग ले जाते समय रास्ते में जो भी बाधाएं आई, वो उसके संक्रांति के दान और धर्मराज की कथा के प्रभाव से कटती चली गईं। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा के साथ धर्मराज की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, ताकि मृत्यु के पश्चात यमलोक के कष्ट न भोगने पड़े। कथा सुनने के बाद अवश्य करें ये काम।
तिल का अर्घ्य। जल में थोड़े काले तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। दान। कथा सुनने के बाद अपनी क्षमता अनुसार तिल, गुड़, कंबल या खिचड़ी का दान करें। प्रार्थना। मन ही मन कहें, हे सूर्यदेव, हे धर्मराज, जैसे बुढ़िया माई की सुनी वैसे ही सबकी सुनना और सबका कल्याण करना।